हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर की नंबर एनालॉजी की। नंबर एनालॉजी के प्रश्न लेकर आया हूं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 का रिलेशन दोस्तों कितने से है? 72 से है। तो यहाँ पर 8 का रिलेशन क्या बनेगा? अब 12 का रिलेशन 72 से आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर हम 12 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 72 मिलेगा। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ 6 से किया है, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई है दोस्तों, हम 6 से कर दें। यहाँ मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है, तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 से कर दें, तो कितना होगा? 8 6 48। लेकिन 48 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला जो ट्रिक है वो नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई वाला। क्लियर? क्योंकि यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 6 से होना चाहिए, लेकिन इस तरह से आंसर आपका नहीं आ रहा, तो कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या दे रखा है आपको? 12 दे रखा है। आप क्या करें कि इस 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। क्लियर? 2 से 12 को डिवाइड किया, 6 बार जाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब 12 का मल्टीप्लाई यहाँ 6 से कर दो। 12 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, क्योंकि यहाँ 12 से 6 से हो रहा 72। 12 का मल्टीप्लाई आपने 6 से किया, कितना मिलेगा आपको? 72 ही तो मिलेगा। लेकिन डिवाइड किस तरह से किया है दोस्तों? जो आपकी संख्या है उसे 2 से डिवाइड किया, जो संख्या है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। जिस तरह से यहाँ पर 8 है, तो 8 को भी क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और यहाँ पर देखिए 12 का मल्टीप्लाई 6 से किया था, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो आपके जो प्रश्न का आंसर होना चाहिए 32 होना चाहिए। 32 किस ऑप्शन में है दोस्तों? डी ऑप्शन में आपका 32 दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 8 का रिलेशन यहाँ पर 62 से है, तो 9 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए आपकी समझ में एक बात आ रही होगी, अगर मैं 6 और 2 को आपस में जोड़ दूँ तो 8 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर दो संख्याओं को मैं जोड़ दूँ तो 9 बनना चाहिए। क्लियर दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर 6 4 10, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिनको जोड़ने से आपका 9 बन रहा है। जिस तरह से 6 और 2 को जोड़ा 8 बना, उस तरह से यहाँ पर हम 9 बनाएंगे, तो दो ऑप्शन हैं आपके। तो दो ऑप्शन हैं, तो एक ऑप्शन होता तो हम उस पर आंसर कर देते, लेकिन दो ऑप्शन है तो आंसर नहीं कर सकते, कोई दूसरा लॉजिक आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है? 8। अगर आप 8 का स्क्वायर करें कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको कितना चाहिए? 62। तो 62 के लिए आप क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा 62। बात आई समझ में? ऐसे ही यहाँ पर क्या दे रखा? 9 दे रखा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 9 का स्क्वायर? 81। यहाँ 2 माइनस किया था, तो यहाँ भी आप 2 माइनस कर दो, कितना मिलेगा? 79। अब 79 किस ऑप्शन में है दोस्तों? बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन मार्क कीजिएगा दोस्तों, क्या आएगा? 79। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है इस बार। देखिए 6 से 5 हो रहा है, मतलब 6 और 5 का रिलेशन हमको बनाना है। तो अगर मैं 6 में से 1 माइनस कर दूं तो 5, और 8 में से भी 1 माइनस करूंगा तो 7 आना चाहिए, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि हमारा आंसर मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 6। तो मुझे 6 के क्या करने हैं? फैक्टर। ऐसे फैक्टर करूँगा, 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 3 कितना होता है? 6 होता है। बात समझ में आ गई? 2 गुणे 3 कितना होता है? 6। और इस 2 और इस 3 को एक बार मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 5 नहीं मिल जाएगा, ये वाला। आई बात समझ में? तो मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुना करने पर तो ये संख्या मिल जाए और जोड़ने पर ये दूसरी मिल जाए। 5 मिल गया, वही यहाँ पर करिए। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है दोस्तों? ऐसे फैक्टर करने हैं। 2 का मल्टीप्लाई कितने से करूँ? 4 से। 8 मिल गया, और इस 2 और 4 को मैं एक बार जोड़ दूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा, ये वाली संख्या। जिस तरह से जोड़ने पर ये दूसरी संख्या मिल रही थी, उसी तरह से जोड़ने पर आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी दूसरी यहाँ पर। तो यहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा क्या आना चाहिए दोस्तों? 6 आना चाहिए। 6 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में आपका 6 दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषम है? देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन विषम है ये आपको पता करना है। तो आपको ये विषम वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों बहुत कठिन लगते हैं, क्योंकि नहीं समझ में आता है कैसे पहचानें। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहाड़े आने चाहिए।
पहाड़े आने चाहिए और योग करके भी पता किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हम इसको काट के देखते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं 39 की, किसकी बात करूं दोस्तों 39 की अगर मैं बात करूं तो 39 को अगर मैं कटाऊंगा तो किससे कटेगा 13 से। क्लियर है, 13 से कटेगा 39, 13 त्रिक का 39 होता है। 13 से ये भी कटेगा, क्लियर है, 13 छिंग 78 होता है। 13 से ये भी कट रहा है, 13 पंजे 65। 13 से ये नहीं कटा, 13 चौका 52 होता है, लेकिन ये 53 है। तो देखिए इनमें से कौन विषम में ये पूछ रहा है, तो 13 से दोस्तों ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये तो समान है। ये तीनों संख्याएं जो भी हैं वो समान है क्योंकि 13 से कट रही हैं। तो आपकी जो विषम संख्या क्या हो जाएगी 53 हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको दोस्तों आनी चाहिए। इस तरीके से आप प्रश्न को पता करते हैं विषम संख्या को। क्लियर दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2, 3, 5 यहाँ पर क्या आएगा। अगर मैं कहूँ कि 2 के बाद दोस्तों 3 आता है तो 5 के बाद 6 आता है, तो 6 को आप आंसर कर देंगे। लेकिन जल्दबाजी में कभी भी आंसर मत करिएगा, ये बात ध्यान रखना। 2 में आपने 1 जोड़ा 3 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 ऑप्शन में दे रखा है। अगर इस जल्दी में आप आंसर कर देंगे तो आंसर आप 6 कर देंगे, तो ये सही नहीं होने वाला, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 6 इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। क्योंकि आपको सीरीज पहचानिए कौन सी सीरीज है। 2, 3, 5, 2 कैसी संख्या है, 3 कैसी संख्या है, 5 कैसी संख्या है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ ये सभी संख्याएं कैसी हैं दोस्तों, प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं दोस्तों, ये सभी प्राइम नंबर आपको दे रखे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो सीरीज चल रही है प्राइम नंबर की चल रही है। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, और 5 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा होता है दोस्तों 7 होता है। तो आपके प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 7, 6 आंसर नहीं होगा। क्योंकि सीरीज को पहचानिए, सीरीज चल रही है प्राइम नंबर सीरीज। और देखिए कभी कभी एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों टोटल 25। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्लियर है, 1 से लेकर 100 तक पूछा जाए तो 25। अगर पूछ रहे 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक अगर पूछे तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात दोस्तों आप याद रखिएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अगर पूछ ले कि 51 से 100 तक, 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, देखिए 1 से लेकर 100 तक पूरे 25, 1 से लेकर 50 तक 15, तो 50 के बाद में पूछ रहा है यहाँ पर 51 से 100 तक, तो यहाँ पर 15 तो पहले ही हो गया, तो 51 से 100 तक कितने बचे, अब 10 बचे। तो 51 से लेकर अगर 100 तक के प्राइम नंबर पूछे तो कितने होंगे, 10 होंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते हैं प्रश्न में, ये घड़ी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11/2 मल्टीप्लाई रखना है दोस्तों आपको मिनट। क्लियर, मिनट रखना है, माइनस कर देंगे उसमें से कितने को, 30 को। क्लियर, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने तक करना है, घंटे से करना है, घंटे से, जो आवर आपका दे रखा है। क्लियर, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वही रख दीजिए, वैल्यू आंसर आ जाएगा। देखिए 11/2 हो गया, मल्टीप्लाई मिनट, मिनट कितनी है दोस्तों, 30 मिनट की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर दोस्तों 30 रखेंगे, माइनस यहाँ पर कितना है दोस्तों, माइनस यहाँ पर 30 है, और मल्टीप्लाई घंटे, घंटे कितना है दोस्तों, 2 बजकर की बात हुई, इसका मतलब 2 घंटे हैं। क्लियर, अब 2 से मैं 30 को कटाऊंगा 15 बार में, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 15 एकम 15 का 5, कैरी का 1, 15 एकम 15 कैरी का 1 कितना हो गया 16, तो 165 हुआ ये, माइनस 30 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 60। अब 165 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 105। तो ये हो गया ना आपके प्रश्न का सही आंसर। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 12 का रिलेशन दोस्तों 30 से है, तो 20 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो देखिए प्रश्न के जो तरीका है करने का उसे समझिए। यहाँ पर क्या दे रखा दोस्तों 12, तो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, मतलब 4 का स्क्वायर -4।
क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसमें से हम -4 को कर देंगे तो 16 में से 4 जाएगा 12 ही तो बचेगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ही माइनस आएगा, तो 6 का स्क्वायर -6 कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 का जो स्क्वायर होता है वो तो 36 माइनस उसमें से 6 को कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना 30 मिलेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है 20, तो 20 कैसे बनेगा, 5 का स्क्वायर -5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 करेंगे तो 25 में से 5 गया 20 मिलेगा आपको ये वाला। तो समझ में आ गया दोस्तों संख्याएं किस तरीके से चल रही हैं। 12 का रिलेशन 30 से कैसे बना, पहले 4 का स्क्वायर हुआ फिर 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितने का अंतर है, दोनों में 2 का अंतर है। ठीक है, 4 के बाद क्या हुआ 6 हुआ, क्लियर। तो यहाँ पर 5 के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या कर देंगे उसमें से 7 को ही माइनस कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर देंगे 7, 49 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 42, तो 42 हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 का रिलेशन 7 से है तो 1 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2 से 7 आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 प्लस 1 कर देंगे 7, अगर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 प्लस 1 कर देंगे 4, तो 4 ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो वो लॉजिक तो नहीं लगेगा, कोई दूसरा लॉजिक देख लीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा 2, तो आप 2 का क्यूब भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 7 बनाने के लिए उसमें से -1 करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। क्लियर हुई बात। ऐसे यहाँ पर 1 दे रखा तो 1 का क्यूब कर लीजिए, 1 का क्यूब कितना होता है 1, यहाँ पर -1 किया तो आप यहाँ पर भी -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 0 ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन में 0 दे रखा है, ये आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 8 है, 28 है, 27 है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आपको सीधा सीधा पता है कि हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का क्यूब होता है, और यहाँ 28 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 28 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1, ये बात भी क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्यूब की फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी पहली संख्या क्यूब की फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या आएगा। दूसरी संख्या क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए 2 से क्या हो रहा है यहाँ पर 3, 1 प्लस हो रहा है, इतनी बात समझ में आई। 2 से क्या हो रहा है 3, तो यहाँ पर भी 3 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पर भी क्या होगा क्यूब प्लस 1, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसमें कर देंगे प्लस 1 कितना हो जाएगा 65, तो 65 किस ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन में आपका 65 दे रखा है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।